अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के ऐसे ड्रामे जो यूट्यूब पर बिलियंस व्यूज ले रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, ग्रे। ड्रामा सीरियल ग्रे इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। ड्रामा ग्रे में काफ़ी कहानियां चल रही हैं एक साथ, लेकिन इस हफ्ते वाली दोनों किस्तों में महानूर का कत्ल हुआ है और उसको कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। ये वाला ट्रैक जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम केस से मिलता है। ड्रामे में भी वैसे ही दिखाया गया, किस तरह राफे महानूर को अपने घर बुलाकर ज्यादती करता है, फिर तशद्दुद करके मार देता है। सेम नूर मुकद्दम की तरह फिर जेल और अदालत वाले सीन्स भी इस केस से काफ़ी मिलते हैं। बॉयफ्रेंड का इतराफ़, माँ बाप का बेटे को सपोर्ट करना, फिर जेल में खुद को पागल जाहिर करना सज़ा से बचने के लिए। ड्रामे का जो मेन ट्रैक है वो तो सेम टू सेम मिशा शफी और अली जफ़र वाला केस है। फिर इसी ड्रामे को औरतों के हकूक़ पर काम करने वाली NGOs के दोगलेपन को दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है। औरत मार्च वाली औरतों की मुनाफिकत भी दिखाई जा रही है। ये सब देखने के लिए ड्रामा ज़रूर देखिएगा। मेन रोल में समी खान है जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नंबर 9, जाने जहां। ड्रामा सीरियल जाने जहां इस वक्त यूट्यूब पर मिलियंस व्यूज ले रहा है। ड्रामे को लोग आयजा खान और हमजा अब्बासी के कपल की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बल्कि लोग सिर्फ इन दोनों की ड्रामे में मौजूदगी की वजह से ही ड्रामे से इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था। जाने जहां ड्रामे की जितनी पब्लिसिटी कर रहे थे वैसा है नहीं, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला है। इतनी एक साथ हो गई, कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही। पता नहीं शहराम नशावर चीज़ के असर से कब निकलेगा जो उसकी वालिदा मोहतरमा खिला रही है। ऊपर से हमजा की नकली दाढ़ी है जो कि बहुत बुरी लग रही है। अभी तक ड्रामे का वो मज़ा नहीं आया और हमजा इतना सूखा सड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब उसे माइयों से उठा देना चाहिए ताकि ड्रामा को चांदार हो। मैं तो देखते ही शहराम को रोंदू दुल्हन कहती हूँ जब माइयों बैठी हुई हो। आपका क्या ख्याल है? नंबर 8, मन्नत मुराद। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद एक सोप सीरियल है जो कि रोज़ाना की बेस पर जियो टीवी पर दिखाया जा रहा है। ड्रामे के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मेन रोल में आप तलहा जहूर के साथ इकरा अजीज़ को देखोगे जो कि रिवायती मियाँ बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी लव मैरिज में मन्नत के भाई और मुराद की माँ फड्डा डालकर बैठे हुए हैं। वैसे मन्नत मुराद ड्रामे में मन्नत के भाई और मुराद की माँ की शादी करवा देनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह निपट लेंगे। फसाद की जड़ बल्कि पूरा फसाद का दरख्त ही है। नंबर 7, सीरियल किलर। ड्रामा सीरियल किलर ग्रीन टीवी की सीरियल है जो यूट्यूब पर कामयाबी की सीढ़ियां चल रहा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नया क्राइम थ्रिलर ड्रामा शुरू हुआ है। 4 एक साथ आ चुकी हैं। ड्रामे की कहानी अच्छी है, लेकिन लगता है प्रोड्यूसर के पैसे कम पड़ गए थे, जो कुछ चीज़ों में जान छुड़ा दी गई, जैसे कि SP सारा यानी सबा कमर का दफ्तर। इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक मेज़ और कुर्सी है। मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी पुलिस वाले का ऐसा दफ्तर नहीं देखा। फिर जो ब्यूटी पार्लर वाली बाजी दिखाई हैं फायजा गिलानी, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बहुत सी आम लड़कियों को स्टार बनाया, लेकिन बाजी का जिस तरह का पार्लर है वहाँ कोई आम काम करने वाली मासी मेकअप कराने ना जाए। बड़े स्टार्स के आखाक आएंगे, नीली पीली बत्तियां लगाकर पता नहीं कौन से मुल्क के टॉप मेकअप आर्टिस्ट दिखाएं जो ड्रामे में मेकअप के नाम पर बालों में गंदा सा स्प्रे छिड़क कर कहती है डार्लिंग यू लुक गॉर्जियस। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बन गया है बाजी, इससे अच्छा हेयर स्टाइल तो मैं बना दूँ। फिर सबा कमर की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन इस रोल में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लग रही हैं। उसके मेकअप पर थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए था। एक पुलिस वाली जो सारा दिन सड़कों पर खाक छानती है, धूप मिट्टी गर्मी में, लेकिन मैडम सारा का मेकअप परफेक्ट है। इस किरदार के लिए नो मेकअप लुक अच्छी थी। बाकी ड्रामों में हम अक्सर राइटर्स पर तनकीद करते हैं कि कहानी अच्छी नहीं है, लेकिन इस ड्रामे की कहानी ठीक है। प्रोड्यूसर ने पैसे बचाकर और डायरेक्टर ने छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ड्रामे का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नंबर 6, खुशबू में बसे खत। ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे खत को भी इंटरनेट पर खाली व्यूवरशिप मिल रही है। खुशबू में बसे खत ड्रामा अच्छा है, लेकिन नादिया जमील का किरदार मुतासिर नहीं कर पा रहा। बीबी, तुम इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, शक्ल सूरत भी अच्छी है, घर के काम भी तुम करती हो, फाइनेंशियली खुद मुख्तार हो, घर का सारा खर्च तुम ही चलाती हो, तो फिर क्यों अपने 2 नंबर के आवारा शौहर की बातें सुनती हो? ना वो कमाता ठीक से है, तुम्हारे पैसों पर पल रहा है, इसके वजह से उसके ठाट बाट हैं, लेकिन फिर भी वो एक पल में तुमको कमतर कह देता है, तुम्हें जलील करता है और तुम आम औरत की तरह चुपचाप सुन लेती हो, जवाब तक नहीं देती।
तुम में किस चीज़ की कमी है जो उस फजूल इंसान की बातें सुनती हो। मोहब्बत है ठीक है, लेकिन इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज़ है। बाकी अदनान सिद्दीकी और किंजा बेहतरीन अदाकारी कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी भी मुख्तलिफ है और बहुत इम्प्रेसिव भी। नंबर 5, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी एक मोस्ट व्यूड सीरियल है। इस ड्रामे में मिकाल जुल्फ़िकार और दुरेफिशा सलीम है जो कि मियाँ बीवी का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी ड्रामा मैंने अब देखना शुरू किया है, 6 साथ देखी है, अच्छा लग रहा है। इसमें दुरेफिशा की जो छोटी बहन है उसका रोल अजीब लग रहा है। इस कदर बहन की ज़िंदगी में दखल दर माकुलात करती है, यूँ उसे सब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और बहन की शादी के दूसरे दिन जब नाश्ता लेकर जाते हैं, फिर घर आकर बहन को इतना सुनाती है कि तुम्हारे ससुराल में हमारी इंसल्ट हुई। दूसरे दिन ही बहन के ससुराल पर इतने एतराज़ात छोटी बहन कैसे कर सकती है। लड़की को एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है और ये फसादन दूसरे दिन ही मुंह चढ़ाकर बैठी है। कोई इसे कुछ कहता भी नहीं कि छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। बहरहाल आप ड्रामा देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नंबर 4, राहे जुनून। राहे जुनून एक रिवायती सीरियल है। इसके बावजूद इस ड्रामे की व्यूवरशिप बहुत ही ज़्यादा है। शायद लोग रिवायती कहानियाँ देखने के शौकीन हैं। इसकी पहली किस्त ठीक लगी। इसमें जब शबरेज़ महर को अपना फ़ोन नंबर कागज़ पर लिख कर देता है, मैंने सोचा कि आजकल ऐसे कौन नंबर देता है। मोबाइल में ही नंबर सेव किए जाते हैं और आगे जाकर महर का मोबाइल छीन लिया जाता है। बहुत फेक सीन लगा। और सबा फैसल की फैमिली इतनी अमीर कबीर दिखाई है और सबा फैसल वही टिपिकल सास बनी हुई है। जिस तरह की क्लास दिखाई जाए वैसे ही मसाइल दिखाए जाने चाहिए। हाई क्लास में वही गरीबाना सास वाली हरकतें। बहरहाल ड्रामा रॉक कर रहा है इसके बावजूद। नंबर 3, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी को यूट्यूब पर जितने बिलियंस व्यू हासिल करते देखा जा रहा है, लगता है ये ड्रामा जल्द ही अरब तक जा पहुंचेगा। ड्रामे की ऑडियंस इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मायरी ड्रामे का मैसेज क्या था? करियर और पढ़ाई के लिए तलाक लेकर अपना घर बर्बाद कर दो। ठीक है, छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जब हो गई थी और अनी और फाखिर समझौता करके ज़िंदगी गुजार रहे थे तो तलाक करवाने की क्या ज़रूरत थी। इसके बगैर भी ये सब दिखा सकते थे कि दोनों ने इतनी मुश्किलात के बाद भी कामयाबी हासिल कर ली। कोई अजीब बेढंगी सी स्टोरी कर दी ड्रामे वालों ने, लेकिन इसके बावजूद ड्रामे के अंदर कोई ऐसा स्पार्क है जो ड्रामे को आपसे बांध लेगा। नंबर 2, ब्रेकिंग न्यूज़। ड्रामा सीरियल ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त यूट्यूब पर बिलियंस व्यूज़ ब्रेक कर रहा है। ड्रामे के मेन रोल्स में है हमजा सुहेल जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर के रोल में है। ब्रेकिंग न्यूज़ ड्रामे में जो रुख अब पेश किया जा रहा है यानी किस्त नंबर 11 से, यही हमारे निज़ाम का असल रुख है। अज़मत जो बज़ाहिर एक ऐसा किरदार लगता था जो मीडिया की फील्ड में एक इंडिपेंडेंट इंसान है, वो भी अपनी कुछ चीज़ों की वजह से हाकिम खान के नीचे लग गया है। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के दौरान एक पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में हमारी क्लास में से किसी ने ये सवाल किया था कि सर, जब हर कोई आकर ये कहता है कि मैं निज़ाम को ठीक कर दूंगा, फिर अदलिया आज़ाद नज़र क्यों नहीं आती? उनका जवाब बहुत शानदार था। सर ने कहा कि ये सब किसी ना किसी के काने होते हैं। यही हमारा निज़ाम है और ऐसे ही चल रहा है, चाहे हमारी गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो। शफाफियत इसी वजह से नहीं आती है। नंबर 1, मैं। ड्रामा सीरियल मैं यूट्यूब पर रॉक कर रहा है। न सिर्फ ड्रामा चैनल पर इस ड्रामे की हर किस्त के बिलियंस व्यूज़ है, बल्कि यूट्यूब पर इस ड्रामे का कोई रिव्यू भी देता है तो वहाँ भी लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। ड्रामा मैं की हर किस्त इंटरेस्टिंग होती है और एमजी भी बहुत प्यारी लग रही है। मुबशरा अपने कार्ड्स बखूबी खेल रही है और आसिफ अंकल भी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है एज ए सुसर एंड बहू। पहली बार किसी ड्रामे में सुसर और बहू को एक दूसरे के साथ इतना सपोर्टिव देखा। आयरा का रोल बिल्कुल फारिग है और जैद का भी। उसकी बस एक ही लाइन है, वो मेरी बीवी है। ड्रामे के इतने शानदार ट्रैक्स हैं कि दिल चाहता है कि ड्रामा कभी ख़त्म ना हो और हम बस बैठे हर वक्त ये ड्रामा देखते रहें। ड्रामा वाकई में एक सुपर पीस है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।